नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम मैथ्स में परसेंटेज का टाइप सेकंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। आप वहां से पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए परसेंटेज चैप्टर से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, यदि आपने परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके 7 से 8 चैप्टर अर्थमेटिक के कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज मेन चैप्टर है। क्योंकि परसेंटेज चैप्टर यदि आपको अच्छे से आ गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एस आई एंड सी आई, डिस्काउंट, इस प्रकार के आप 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए परसेंटेज के आप नोट्स बनाते जाएं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊँ सभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। और देखिए, लास्ट में व्हाट्सअप पर इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। और देखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रांग हो जाए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। चलिए, हम टाइप नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लेना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। मतलब कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी 20% बढ़ा दिया गया है, उसके बाद 20% कम कर दिया गया है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन है। देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि सबसे पहले हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालते हैं, यानी 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखिएगा, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5। देखिए, और वृद्धि होती है 20% की। मैंने बताया था कि यदि वृद्धि होती है तो हम हर में अंश को जोड़ते हैं। मतलब कि पहले था 5, लेकिन वृद्धि के बाद कितना हो गया 6, क्योंकि 5 में 1 हमने जोड़ दिया, 5 से कितना हो गया 6। अब इसी प्रकार देखिए, 20% की कमी होती है, यानी कि यहाँ पे कमी की बात तो करेंगे हम माइनस। 5 में से 1 को माइनस किया, कितना हो गया 4। कहने का मतलब पहले थी 5 लेकिन अब कितनी हो गई 4। देखिएगा, अब करेंगे इनका हम क्रॉस गुणा। सॉरी, गुणा करेंगे इनका। 55 और यहाँ पर 6 चौक 24। यानी देखिए, यहाँ पर पहले थी 25 लेकिन अब हो गई 24। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। अब इसको हमें प्रतिशत में बताना है, यानी तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे। कितनी में से कमी हुई, 25 में से। मैंने बताया था सी वाली वैल्यू नीचे आती है हमेशा। 25 में से जिससे तुलना होती है वह वैल्यू हमेशा नीचे आती है, और जिसका निकालना होता है वह हमारी ऊपर आती है। देखिए, हमें 1 का निकालना, यानी 1 की कमी हुई किस में से, 25 में से। 25 को हम नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 का कर देंगे गुणा। अब देखिए, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100, यानी 4%। 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए, सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इसकी मैं सीट आपको दे दूंगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई। देखिए, वही बात है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले 5 से 6 हुई। कहने का मतलब पहले 5 से 6 हुई। क्लियर, 5 बनाए, पहले 5 से 6 हुई। उसके बाद देखिए, 10% की कमी हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कमी की बात हुई, माइनस करेंगे, यानी पहले थी 10, अब हो गई 9। अब कर लेंगे इनका गुणा। 10 का गुणा 5 में 50, 9 का गुणा 6 में 54। देखिएगा, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर तो वृद्धि हुई, क्योंकि पहले थी 50 लेकिन अब हो गई 54। कितने की वृद्धि हुई, 4 की। कितने की हुई, 4 की। तो देखिए, अब इसको हमें प्रतिशत में बताना है, तो देखिए हम 4 को लिखेंगे ऊपर, कितने पे हुई, 50 पे, 50 को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा।
50 से इसको हम काटेंगे, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, यानी 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर 28 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, यानी कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना समझ गए, तो आप पूरा परसेंटेज सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसका एक ही बहुत ज़बरदस्त मेथड है परसेंटेज का, कि यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख गए तो आप आसानी से परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा और आपका बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि और भी चैप्टर इसी फ्रैक्शन वैल्यू से लगेंगे हमारे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा किसी वस्तु का मूल्य पहले 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। देखिए आप देखते ही आंसर बता दोगे और किसी किसी को आ गया भी होगा। देखिए 20% की वृद्धि हुई, कहने का मतलब पहले थी 5 लेकिन अब हो गई 6, क्लियर। अब 20% की कमी हुई, यानी कि पहले थी 5 अब हो गई 4, कितनी हो गई 4। देखिएगा 20% की वृद्धि हुई, यानी कि तो 5 से 6 हुई, इसके बाद 20% की कमी हुई, 5 से 4 हुई, क्योंकि वृद्धि में हम जोड़ देते हैं, कमी में घटा देते हैं। अब देखिए इनका करेंगे हम गुणा, 5 25, 6 चौक 24। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमारा मूल 25 था, लेकिन घटने के बाद यानी कि कमी हो गई, इसमें हो गया 24, हो गया 24। लेकिन क्वेश्चन में पहले मूल्य कितना था 75 रुपये, हमारा कितना है 25, यानी 25 की वैल्यू दी गई है हमें 75। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखिए 75 बटे 25, 25 से काटेंगे 75 को, 25 थी 75, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे पूछा है वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य अभी क्या है 24, तो 24 में हम 3 का कर देंगे गुणा, 24 थी 72, यानी 72 रुपये जो उसका है वर्तमान मूल्य है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई और किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। देखिएगा 25% की कमी की गई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 1/4। कमी की बात हुई तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4 से कितनी हो गई है 3, क्लियर। अब देखिए बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 वृद्धि हुई, तो यानी पहले थी 10 अब हो गई 13, पहले थी 10 अब हो गई 13 क्योंकि वृद्धि हुई। अब देखिए कर लेंगे गुणा, ये हो जाएगा इसका 40, 13 थी 39, कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, पहले थी 40 अब हो गई 39, कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई कितनी पर 40 पर, 1 की कमी हुई 40 पर, और प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी 5/2, 5/2। अब इसको देखिए हम चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न में हमें आंसर दिया गया है। तो देखिएगा 2 सही 1/2% की कमी हुई, क्या हुई कमी हुई, क्योंकि 40 से 39 हुई तो कमी हुई, यदि 39 से 40 होती तो वृद्धि होती। तो यानी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें वृद्धि दिया गया है, 2 सही 1/2% की कमी हुई, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो देखिएगा यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो। देखिएगा कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तद अनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 25% कम कर देने पर, यानी कि 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 4 से हो जाएगी 3, क्लियर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता दिया है, यदि कमी हुई तो भी बता दिया क्या होता है, वृद्धि हुई तो भी बता दिया क्या होता है। 20% की वृद्धि हो गई, यानी 1/5, यानी 5 से हुई 6, क्लियर। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखना है तो अब हमारा पार्ट फर्स्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा।
अब कर लेंगे इनका गुणा। 5 चौक 20, 6 × 18। देखिए पहले थी 20, अब हो गई 18। कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई, 2 की कमी हुई। तो देखिएगे अब इसको प्रतिशत में बताना है मैं, तो 2 ऊपर लिखेंगे हम। 2 की कमी हुई कितने पर? 20 पर, यानी 20 में से प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। अब देखिए 20 से काटेंगे, 20 × 100, 5 दूनी 10, यानी 10% की कमी हुई। कमी का मतलब क्या होता है? देखिए हास्य भी बोलते हैं हम इसको, यानी 10% की कमी हुई, यानी 10% का हास्य हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये है तो आरंभ का मूल्य क्या था? देखिए बहुत सिंपल है, हम अपने वही तरीके से करेंगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। देखिए 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी? 8/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, बटे में 100 जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि हुई तो हम जोड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए पहले था 100, लेकिन अब कितना हो गया? 100 + 8, 100 + 8। इसी प्रकार देखिए 8% की कमी हुई तो क्या करेंगे? हम घटाएंगे, यानी पहले थी 100, अब हो गई 100 - R। अब कर लेंगे देखिए इनका हम गुणा। ये हो जाएगा हमारा 10,000। क्लियर? और यहाँ पर हो जाएगा देखिए हमारा 10,000 माइनस R का R में होगा R²। क्लियर? अब लेकिन देखिएगा यहाँ पर यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये दिया गया है, देखिए ये तो हमारा आरंभ का मूल्य होता है, ये तो हमारा आरंभ का मूल्य होता है, यानी कि प्रारंभ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरंभ, ये आरंभ का मूल्य होता है। और ये हमारा अंतिम मूल्य होता है, यानी कि वर्तमान मूल्य, अंतिम मूल्य भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आरंभ का यानी प्रारंभिक मान, ये हमारा अंतिम मान होता है, ये हमारा है अंतिम। क्लियर? अब देखिएगा लेकिन हमें अंतिम मूल्य 1 रुपये दिया गया है। अंतिम मूल्य कितना दिया गया है? 1 रुपये। अंतिम मूल्य दिया गया है 1 रुपये, तो देखिए हमें एक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 10,000 माइनस R² की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1/10,000 माइनस R²। क्लियर? अब चाहिए हमें आरंभ का मूल्य क्या था। आरंभ का मूल्य क्या था? तो देखिए आरंभ का मूल्य हमारा क्या है? 10,000। कितना है? 10,000। तो 1 की वैल्यू हमारी ये निकली थी, तो इसमें हम 10,000 का कर देंगे गुणा। 1/10,000 माइनस R² मल्टीप्लाई 10,000, तो कितना हो जाएगा हमारा? देखिएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R²। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको साफ कर दें। देखिएगा किसी संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि की गई, इसके बाद फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले 5 से 6 हुई, फिर दोबारा 5 से 6 हुई। अब देखिए इनका कर लेंगे गुणा। 5 × 25, 6 × 36, 5 × 25, 6 × 36, यानी कितनी की वृद्धि हुई? यानी पहले थी 25, अब हो गई 36। कितने की वृद्धि हुई? 11 की वृद्धि हुई। 11 की वृद्धि हुई कितनी पे? 25 पर। प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। 25 से काटेंगे 100 को, 25 चौक 100, 11 चौक 44, यानी 44% की वृद्धि हुई। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा
एक संख्या को 10% कम किया जाता है, 10% कम किया जाता है, यानी कि 1/10, यानी कि 10 से किया जाता है उसको 9। कितना किया जाता है? 10 से किया जाता है 9। इसके बाद 20% कम किया जाता है, यानी कि 5 से किया जाता है 4। अब देखिएगा, कर लेंगे इनका गुणा। ये हो जाएगा 10 का गुणा 5 में होगा, हो जाएगा 50, 9 चौक 36, यानी कि पहले थी 50 लेकिन अब हो गई 36। कितने की कमी हुई? 14 की कमी हुई। कितने पर? 50 पर। तो 14 को ऊपर लिखेंगे, 50 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, 14 दूनी 28, यानी 28% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, टाइप नंबर सेकंड के आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और इसका जो पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप थर्ड के साथ। बेस्ट ऑफ लक।